सदा भगवान को याद करते रहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु आप मेरे रक्षक हैं, ऐसा भगवान से निवेदन करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अभी आप भगवान से यदि छूट जाएंगे, आप भगवान से विमुख हो जाएंगे, तो आप निश्चित चिंता में डूब जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक सज्जन अभी हमको कोई मित्र बता रहे थे कि उनका एक मित्र था, वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता, न्यूज इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ। उसे कोरोना नहीं हुआ, पर कोरोना की चिंता कर करके वो डिप्रेशन में आ गया, खाना पीना छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले उसका शरीर शांत हो गया, केवल सोच सोच के। कहने का तात्पर्य यह है, आप जो सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना हो जाइए, नेगेटिविटी को भगाइए, सदा पॉजिटिव रहिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर आपके साथ है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप कथा सुनते हैं, आप सत्संग करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, ईश्वर आपके साथ है, बाल भी बांका नहीं होगा। जब ईश्वर आपके साथ होगा, बाल भी बांका। वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में हैं जो कथा नहीं सुनते, जो कभी सत्संग नहीं करते। वो लोग बड़े परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं। आप पॉजिटिव रहिए, सदा भगवान का चिंतन करते रहिए और अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए। अभी थोड़ी सी दूरियां भी बना के रखिए, घर पे रहकर ही सुरक्षित रहिए। भगवान का निरंतर याद स्मरण करते रहिए। हाँ, कैसे हैं भगवान? करुणामय हैं भगवान, भक्त वत्सल हैं भगवान, पतित पावन हैं भगवान। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, हम सत्य नहीं हैं। हमने आज वही लोग परेशान हैं जो अपने आप को कुछ मान लेते हैं। आज वही लोग परेशान हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं करता हूँ। अरे, जिनकी गाड़ी ऑलरेडी भगवान चला रहे हैं तो चिंता भी उनकी भगवान ही करेंगे। आपने ये समझ लिया है कि आप ही सब कर रहे हैं, तो फिर चिंता भी आपको ही करनी पड़ती है। जैसे अर्जुन का रथ श्याम सुंदर ने पकड़ लिया तो क्या हुआ? अर्जुन निश्चिंत हो गए, मेरा रथ चलाने वाले श्री कृष्ण हैं, जहाँ ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। उसी तरह भगवान पे ये जीवन की डोर सौंप दो और बस केवल भगवान का चिंतन, केवल नारायण, हे नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ अभी आप सबको करना चाहिए। नासें रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासें रोग, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए आप निरंतर हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने राम पर, अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर, अपने कृष्ण पर विश्वास बनाए रखिएगा। भगवान सत्य हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। ईश्वर कैसे हैं? चित। चित मीन्स प्रकाश। चारों तरफ प्रकाश है सूर्य का। ये प्रकाश कौन है? परमात्मा ही प्रकाश बन करके हम सभी को दृष्टि गोचर हो रहा है, अर्थात दिख रहा है। अच्छा, हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते, हमें लगता है ये धूप है, ये प्रकाश है। वो धूप और प्रकाश नहीं, वह परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप है। स्वानैव राजते इति स्वराट, वह परमात्मा ही प्रकाशित है, ईश्वर ही है इस रूप में परमात्मा। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान कितने छोटे हैं? भगवान
कितने छोटे हैं। हमने कहा कि सरसों का दाना, सरसों के दाने के 1000 टुकड़े करो। सरसों का दाना जानते हैं? सरसों के दाने का, सरसों की साग होती है ना, उसका दाना भी होता छोटा सा। सरसों के दाने का 1000 टुकड़ा करो। सरसों का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके 1000 टुकड़े करो। और 1000 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा उठाओ, उसके फिर 1000 टुकड़े करो। और वो 1000 टुकड़े होने पर एक टुकड़ा बचे, उसका फिर 1000 टुकड़ा करो। जितना बचे उतने छोटे, अणोर अणियान। ईश्वर कैसे हैं? छोटे से छोटे। भगवान कैसे हैं? छोटे से छोटे। अच्छा, भगवान छोटे हैं? हाँ। अच्छा बताओ, भगवान बड़े कितने हैं? महतो महीयान। भगवान कितने वृहद हैं, कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं। सुनो, ये जो आकाश है ना, अभी होता है बड़े से बड़ा हो जाता है। हनुमान जी लंका गए, छोटे बन गए। सीता जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं आपका बेटा हूँ। राम दूत मैं, माँ तू जानकी। माँ मैं राम जी का सेवक हूँ। सीता जी ने कहा, बेटा तुम जैसे बंदर और कितने हैं? हनुमान जी ने कहा, माँ हम जैसों की बहुत बड़ी सेना राम जी की सेवा में है, आप चिंता ना करो, हम रावण को मार देंगे। सीता जी रोने लगी, बेटा तुम रावण को नहीं, तुम इतने इतने से बंदर। हनुमान जी छोटे थे। हनुमान जी को देखकर सीता मैया रोने लगी, बेटा तुम बहुत छोटे हो, ये राक्षस बहुत बड़े हैं, तुम कैसे सामना करोगे? हनुमान जी बोले, माँ अभी आपने हमारा छोटा सा रूप देखा है, अब बड़ा वाला देखो। तो हनुमान जी ने बड़ा रूप बनाया। भयं पर्वताकार शरीरा। पर्वत जैसे हनुमान, माता सीता को ऐसे देखना पड़ा। फिर भी हनुमान जी की गर्दन नजर नहीं आ रही है। माता जी समझ गईं, जरूर अब रावण मरेगा। कहने का अर्थ ये है, भगवान का दास हनुमान जी कौन है? राम के सेवक। जिनका दास ऐसा है, सेवक ऐसा है कि वो छोटा भी हो जाता है। मसक समान रूप कपिधरि, इतना सा रूप हनुमान जी रख सकते थे। जिनका भक्त इतने से बनकर और इतना बड़ा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 योजन मुक्ते ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 32 योजन के हनुमान जी हो गए। जिनका भक्त छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो परमात्मा कैसे होंगे? कल्पना कर सकते हैं। भगवान की नाभि आकाश है। भगवान का विराट स्वरूप जो है, उसकी क्या बात कहें। ये संसार में जो कुछ है सब ईश्वर है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही ईश्वर का चित स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर की व्यापकता सर्वत्र समान रूप से है। कहाँ नहीं है भगवान? कौन सी जगह नहीं है? सब जगह। इसलिए परमात्मा का अनुभव सब जगह है और सब में करने का अभ्यास कीजिए। ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं, ईश्वर ही हमारी रक्षा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप दिन रात परमात्मा का चिंतन कीजिए। वही हैं हम सबके रक्षक। कहते थे ना, कहते थे हमने तो बड़ी बड़ी रिसर्चें कर ली। कहते थे, आज देखो
इस कोरोना जैसी महामारी में केवल व्यक्ति भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं लोग, और भगवान सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं। एक टेर रघुनाथ भरोसो इन चरणन केरो। हाँ, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, भरोसो इन चरणन केरो। मोहे तो भरोसो केवल इन चरणन को है, अर्थात केवल कृष्ण के चरणों का मुझे भरोसा है और मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। भरोसा हो, यदि भरोसा भगवान के चरणों का है तो फिर आप एक छोटी सी गोली खा लेंगे ना तो भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि गोली असरदार नहीं है, आपकी श्रद्धा गोली को असरदार बनाएगी। दवाई असरदार नहीं है, आपकी श्रद्धा दवाई को असरदार बना देगी। जब भगवान का हाथ सिर पर होता है, प्रभु का हाथ हो सिर पर, तसल्ली दिल को मिलती है। औरों की नाव तो पानी में, इस दास की नाव तो रेती में चलती है। जब चलाने वाला भगवान हो तो रेती में भी नाव चल जाती है। इसलिए भरोसो इन चरणन केरो। एक रत्ती भरोसा कम ना कीजिएगा, बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अहरनिश परमात्मा का चिंतन कीजिए। अजामिल ने मरते समय किसका नाम लिया? अपने बेटे का। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। और जब अजामिल ने अपने बेटे नारायण को बुलाया तो भगवान नारायण ने सुनकर के यम दूतों के पास पार्षद आए, बोले से छोड़ दो। और अजामिल की उम्र बढ़ गई, अजामिल को लेने यमदूत आ गए, पर नारायण का नाम पुकारा तो अजामिल को यमदूतों ने छोड़ दिया। और पार्षदों ने कहा, अब आप यहाँ धरती में 100 साल और रहो, क्योंकि आपने भगवान का नाम पुकारा है मरते समय, तो आपकी आयु बढ़ गई। और सुनो, अजामिल ने बेटे का नाम पुकारा तो बेटे के नाम को पुकारने से भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई। तो कोई सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से भगवान को ही पुकारे तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा उस पर होगी, ये तो सोचो। भरोसो इन चरणन केरो, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी का ये पद है। इन चरणन को भरोसो मोहे है। मुझे विश्वास है कि मेरे श्याम सुंदर मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। भगवान करुणा निधान है, पतित पावन है, चित स्वरूप है। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। जो भगवान का स्मरण करता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान की सेवा में है, भगवत शरणागति में है, आज वो आनंदित हैं, सुखी हैं। आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो केवल परमात्मा का स्मरण कीजिए। एक ईश्वर को छोड़, एक परमात्मा को छोड़ आपको शांति कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए आनंद चाहते हैं तो केवल कृष्ण की शरणागति। आनंद कौन है? आनंदमय कृष्ण है। आनंद धन कृष्ण है, आनंद घन कृष्ण है। आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। संसार में कोई आनंद थोड़ी है, संसार में तुच्छ सा सुख है। आनंद तो केवल भगवान के चिंतन में। इसलिए इस आनंद को गवाइए मत। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना,
बना के फिर चलाना। ये दुनिया बनाने वाले कौन? भगवान। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप दुनिया भगवान बनाते हैं और चलाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, और अंत में संहार भी भगवान ही करते हैं। इसलिए ईश्वर का बनाना, चलाना और मिटाना तीनों काम उन्हीं के हैं। विष्णु रूप से पालन करते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, संसार रचते हैं, और शिव बनकर संसार का संहार करते हैं। ये भगवान का नित्य का काम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। क्या इंतजाम है गोविंद का। ऐसे भगवान जो हमारे सारे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, सारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख हैं जीवन में। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हर व्यक्ति 3 दुखों से दुखी है। कौन कौन दुख हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है। कौन सुखी है? थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। सुखी कौन है? भगवान के दास। जो भगवान के हैं, जो भगवत शरणागति में हैं, वो बहुत सुखी। ऐसे भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्ति मनुपेत मपेत कृत्यम। यम प्रव्रजन्ति मनुपेत मपेत कृत्यम। द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हाँ, क्या कह रहे हैं सुनो। यम श्री सुखदेव जी, सुखदेव भगवान जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यास लेने चल पड़े। सुखदेव जी, किसी ने कहा महाराज जन्म लेते ही कोई सन्यास लेने जाता है? अरे बच्चा पैदा होता है चल थोड़ी पाता है ना। सुखदेव कोई साधारण बच्चा थोड़ी है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। ये स्वयं भगवान नारायण ही व्यास बनकर, व्यास पुत्र बनकर आए हैं। सुखदेव भगवान, सुखदेव जी आए और आकर जन्म लिए और जन्म लेते ही दौड़ पड़े। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की माया से भाग रहा हूं। अच्छा, भगवान की माया से ना थोड़ा सा बचना चाहिए, बच बच के चलना चाहिए।
भगवान की माया क्या है? अच्छा, आप लोगों ने कभी भगवान की माया देखी है? मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान की माया आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी? हम दिखा देते हैं आज। भगवान की माया क्या है? आप लोग ये जो संसार में उलझे पड़े हो, ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, नाती मेरा, घर मेरा, बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल मरने की स्थिति है, फिर भी सोना चांदी हीरे मोती से मोह ममता लोगों की नहीं छूटती। जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे अपना मान बैठे हो, यही तो ईश्वर की माया है। इस महाठगनी माया है। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। ना तो माया सगी है, ये सब हमें केवल धोखा देने वाले हैं। कौन? भगवान की ये जो प्रबल माया है, जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना कहता हूं, लो ये मेरा है। अच्छा, जो मेरा ऑलरेडी है मैं उसे नहीं कहता। मीराबाई कहती है, मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने, मीराबाई कहती है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई माया से बच गई और बच रही है। वो आप लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये बंगला मेरा है। और मीरा से कहा तेरा क्या है? तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम माया में उलझे हैं, इसलिए भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं। और मीराबाई माया से सुलझी है। भगवान की ऐसी कृपा है कि माया ने उसे छोड़ दिया। और जब माया का प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति भगवान को अपना मानता है। और माया में घिरा हुआ जीव संसार में सबको अपना मान बैठता है। जो उसका नहीं है माने जा रहा है। नाती भाग रहा है और दादी ने पकड़ रखा, बैठ मेरी गोद में, बैठ जा, कहाँ जा रहा? और नाती सोच रहा है मैं दादी छोड़े तो थोड़ा खेलूं, और दादी छोड़ती नहीं है। और नाती बैठने को तैयार नहीं, और दादी ने जबरदस्ती बिठा रखा है। ये माया नहीं तो क्या है? बुढ़ापे में भी ये वो मेरा, ये सब माया के चक्कर हैं, इसमें नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं मीराबाई भगवान में मस्त होती, भगवान का गुणगान गाती, साधु संतों के बीच में रहती, सत्संग करती। अच्छा, जो सत्संग करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसे माया कभी परेशान नहीं करती। जो सत्संग नहीं करता, संसार के विषयों में उलझा रहता है, उसे ही माया पकड़ लेती है और माया उसे परेशान करने लगती है। इसलिए मीरा माया से बच गई, क्योंकि मीरा ने संतों की शरणागति ग्रहण कर ली। और वो किसकी दीवानी हो गई? वो हम लोग संसार के दीवाने बने पड़े हैं। कोई पत्नी का दीवाना है, कोई पति का दीवाना है, कोई पैसों का दीवाना है, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना है। परंतु मीरा तो
मीरा केवल कृष्ण की दीवानी है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीराबाई का विवाह बचपन में हो गया राणा के बेटे भोजराज से। भोजराज कुछ दिनों बाद युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। सारी स्त्रियां रोती हैं पति के मरने में, मेरा पति मर गया। पर मीराबाई का पति मरा, वो रोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये मेरा पति सच्चा पति ये थोड़ी है, सच्चे पति तो भगवान है मेरे। तो वो ना रोकर वो कृष्ण का नाम जपती थी। कृष्ण की हो गई, अरे पति की होती तो कौन मीरा को जानता। आज बहुत सारी स्त्रियां अपने पति की भई पड़ी हैं, कौन जानता है उन्हें। पर मीरा पति की ना होकर कृष्ण की हुई तो आज लोग उन्हें जानते हैं। राणा ने जहर दिया, ये कृष्ण का चरणामृत है, बड़ी श्रद्धा है, यदि हिम्मत है तो पी। मीरा ने कहा यदि चरणामृत है तो पीऊंगी। जो जहर जमाने को मारने वाला है वही जहर जब चरणामृत समझकर मीरा ने पिया तो वह जहर मारा नहीं, मीरा को अमर बना दिया। राणा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। भगवान में मन लगता है ना तो संसार सुहाता ही नहीं है। सच बताऊं मेरी मां, दो चींटियां थीं। सुनिएगा, संसार तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका कारण क्या है? और किसी को संसार अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कारण क्या है? एक चींटी की कथा सुनाता हूं, सुनो। दो चींटियां थीं, दोनों सगी बहन। संयोग देखना, एक चींटी नमक के ढेर में रहा करती थी और दूसरी चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी। एक चींटी नमक खाती थी, एक शक्कर खाती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी, भाई दुकानों के बाहर आप देखा करते हैं नमक की बोरियां रखी रहा करती हैं, ढेला वाला नमक। तो चींटी को कुछ मिला नहीं तो अब नमक ही खा रही है। और दूसरी चींटी उसी दुकान के अंदर थी जहां शक्कर का सेठ जी ने बोरा रखा। वो चींटी शक्कर के बोरे में नीचे रहा करती थी, खूब आनंद से खाया करती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी का मन हुआ, चलो आज अपनी बहन से मिलकर आऊं। तो शक्कर खाने वाली चींटी अपनी बहन से मिलने गई। बहन जी राम राम। नमक खाने वाली चींटी बोली, अरे बहन आई, राम राम, कैसी हो? अच्छा, नमक खाने वाली को लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया खा रही हूं। उसे ये लग रहा था इससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। उसे नमक सबसे बेस्ट लगता, उसे लगता इससे अच्छा कुछ नहीं है। कैसी हो बहन? आजकल कुछ खाने को मिल रहा है कि भूखी मर रही हो? नमक वाली ने पूछा। शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन भगवान की कृपा है,
पेट भर जाता। बैठो। नमक वाली चींटी ने स्वागत सम्मान किया और कहा, बहन जानती हो मैं क्या खाती हूं? शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन बताओ क्या खाती हो? देखो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, ढेर लगा रहता है। अच्छा क्या खाती हो? ये आओ तुम भी खाओ। चींटी को बिठाला, नमक वाली चींटी ने शक्कर वाली चींटी को बढ़िया कुर्सी इत्यादि में बिठाया और बढ़िया नमक लाकर रख दिया, ये लोग खाओ, ये खाते हैं हम, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नमक वाली चींटी ने जब नमक परोसा तो वो शक्कर खाने वाली चींटी थी, मीठा खाती थी। उसने जब नमक खाया उसे खारा खारा लगा, हे राम, पर उसको संकोच हुआ कि मैं कहूंगी कि ये क्या खाती है, इसे बुरा लग जाएगा। तो उसने उसे बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा नमक खाया और कहा, बहन पेट भरा है, ज्यादा नहीं ले सकते। नमक वाली चींटी बड़ी अहंकार में चल रही थी, उसे लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया हूं, सबसे बढ़िया खाती पीती हूं। शक्कर वाली को बड़ी दया आई, राम राम मेरी बहन क्या खाती है, पर मन में सोच रही है। उसने कहा, बहन शक्कर वाली चींटी ने आज नमक खाने वाली चींटी का निमंत्रण किया, बहन कभी मेरे घर आना, मैं तुम्हें खवाऊंगी। मैं क्या खाती हूँ जरा अपनी बहन को भी तो देखो। हाँ हाँ जरूर आएंगी। अब शक्कर वाली चींटी अपने घर गई, नमक वाली अपने घर नमक खा रही है। एक दिन नमक खाने वाली चींटी का विचार हुआ, चलो मेरी बहन आई थी, अब मैं अपनी बहन के घर चलूं। जब वो चलने लगी तो उसको लगा, पता नहीं मेरी बहन मुझे कुछ खवाएगी कि नहीं, उसके पास कुछ है कि नहीं। ऐसा करूं कि थोड़ा सा नमक मैं ले चलूं। तो नमक वाली चींटी ने अपने मुंह में, उसके पास कोई लटकाने वाला आप लोगों की तरह पर्स तो था नहीं कि लटकाए और चले, उसके मुंह में उसने छोटा सा नमक का ढेला रखा और मुंह में किनारे नमक का ढेला रख के चली। शक्कर वाली चींटी को पता चला मेरी बहन आई। बहन राम राम, स्वागत है, आओ आओ आओ, बैठो, सब ठीक है? हाँ हाँ सब कुशल है। आओ बहन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ हम क्या खाती हैं आज तुम्हें खिलाती हैं। तो शक्कर वाली चींटी ने शक्कर परोस दी, लो शक्कर खाओ। नमक वाली चींटी के मुंह में ऑलरेडी नमक था और वो शक्कर के ढेर में बैठकर शक्कर खाने लगी। खा रही थी शक्कर, चूंकि उसके मुंह पे नमक था तो स्वाद शक्कर का नहीं, मिठास नहीं जा रही थी, वो मिठास भी खारी हो जा रही थी क्योंकि नमक था, है ना। शक्कर खाने वाली चींटी ने पूछा, बहन कैसी लगी हमारी शक्कर चीनी? नमक वाली ने कहा, बहन कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज जो मैं खाती हूं वही तो तू भी खाती है, मेरे में और तेरे में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। शक्कर वाली ने सोचा, राम राम, पहली बार इसने शक्कर खाई और इसे स्वाद नहीं मिला, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने कहा अपना मुंह खोल आ। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से नमक का ढेला गिर पड़ा और नमक का ढेला गिरा। अब कहा अब खा, और अब की बार उसने शक्कर खाई तो दीवानी होकर नाचने लगी, बहन इतना मीठा ऐसा भी होता मैंने सोचा नहीं, झूमने लगी। और उसके बाद तो वो शक्कर की दीवानी हो गई। ये कथा जो है ना मेरी माँ, उन चींटियों की नहीं है। वो चींटियां कौन? आप और हम ही वो चींटी हैं। कौन कौन चींटी? एक चींटी है मीराबाई और एक चींटी हो आप बाई। आप सब
हम सब भी एक चींटी हैं और मीरा भाई भी एक चींटी है। फर्क कितना है कि हम नमक के ढेर में रहते हैं, मीरा शक्कर के ढेर में रहती है। सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान की भक्ति शक्कर की तरह मीठी है और संसार का सुख, पत्नी का, पति का, विषयों का, परिवार का, ये नमक की तरह है, खारा। पत्नी का प्यार खारा होता है। जब तक प्यार की बातें करो तो अच्छी लगती है उसको, और थोड़ा डांट दो तो पत्नी मुंह फुलाए बैठ जाती है, झोला उठाए मायके। पति का प्यार भी खारा है। जब तक आप पति की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे पति खुश रहेगा, और कभी पति की इच्छाएं पूरी ना हुई, कभी पति ने कहा ये काम करना है, वो नहीं किया समय से, तो लो पति गुस्सा हो गया। मतलब सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण, आपसे कोई प्रेम थोड़ी करता है, वो तो सबका अपना स्वार्थ है। संसार में जितने लोग प्रेम करते हैं सबका प्रेम नमक की तरह खारा है, पर भक्त और भगवान का प्रेम खारा नहीं है, भक्ति का स्वाद खारा नहीं है, शक्कर की तरह मीठी है। नमक के ढेर में हम बैठे हैं और भक्ति करने वाले शक्कर के ढेर में बैठे हैं। पर विडंबना यह है कि हम लोगों को भी कभी शक्कर मिल जाए तो उसका स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने मुंह में नमक दबा रखा है। हम लोग कथा सुनने जाते हैं ना, तो भी नमक का ढेला लेकर जाते हैं। कौन सा नमक? मोह और ममता का, अहंकार का नमक। अहंकार भी खारा है, अहंकार नमक है, क्रोध नमक है, लोभ नमक है। ये सब नमक के ढेर पे ही तो बैठे हैं लोग, और कह रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ जी, तुमने शक्कर खाई ही नहीं, भक्ति की होए तो पता चले कि भक्ति का स्वाद क्या है। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, क्योंकि वो जानती है संसार का स्वाद खारा है। और अभी आप लोगों ने मीरा वाला स्वाद चखा नहीं है, इसलिए संसार आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्वाद नहीं मिला ना। गुड़ खाने वाले को तो यही लगता है गुड़ सबसे अच्छा है। कभी रबड़ी चखे तो पता चले कि ये भी बढ़िया होती है। एक आदमी गुड़ खाता था, उसे किसी ने रबड़ी चटाई, दूसरे दिन से गुड़ भूल गया, भैया वही लाओ, क्या जो कल खिलाई थी वही लाओ। संसार का सुख गुड़ की तरह है, भगवान की भक्ति का सुख रबड़ी की तरह है। एक बार किसी के स्वाद लग जाए छोड़ाया छूटेगा नहीं। ये संसार स्वार्थी है, खारा है। संसार को सागर कहा गया है। संसार को एक उपमा दी गई है सागर की। क्या कहा गया है संसार को? संसार सागर। सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि सागर खारा है, समुद्र भी खारा है, और आपके रिश्ते नाते सब खारे ही हैं, मीठा नहीं है। मीठा तो केवल कृष्ण का प्रेम है, केवल प्रेम। इसलिए संसार की ढेली नमक, संसार रूपी नमक की ढेली निकाल कर केवल परमात्मा को याद कीजिए, तब स्वाद भगवान का आएगा। आप लोग माला जपते हैं, माला जपते जपते भी देखते रहते हैं कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब बैठे हो शक्कर की ढेर में और मुंह में तो नमक ही है। चिंतन संसार का, जप रहे हैं राम 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 राम, पर अंदर से मन में संसार का चिंतन चल रहा है। ये नमक की ढेली, इसलिए लोगों को आज भक्ति का स्वाद लगता नहीं है। बड़े बड़े माला जपने वाले भी अहंकार करते हैं। इन्हें कौन समझाए
कि अहंकार और भक्ति ये दोनों विपरीत हैं। अहंकार करने वाला भक्त नहीं हो सकता और भक्ति करने वाला अहंकारी नहीं हो सकता। यदि अहंकारी है तो भगत नहीं है और भगत है तो अहंकारी नहीं हो सकता। एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? और चिंता कर रहे हो तो फिर विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दो। हाँ, जैसे भगवान आपको रखना है, फूलों में रखना है, कांटों में रखना है, मर्जी है। मैं आपका हूं बस। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे आपको रखना है, मैं आपका हूं, भगवान से कह दो मैं आपका। जब आप उनके हो जाएंगे तो फिर आपकी चिंताएं मिट जाएंगी। आप चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अभी तक समर्पण नहीं किया। मैं भगवान का हूं, विश्वास से ये बात नहीं कही। मैं कहता हूं मैं पूर्ण रूप से कन्हैया आपका हूं। आप चाहो तो जिलाओ, चाहे तो मारो, जैसी मर्जी आपकी। मैं आपका हूं बस। आपकी गैया आपके खूंटे से बंधी है, आपकी गौ माता आपके खूंटे से बंधी है। आप लोगों ने गैया पाली? आपके घर में गैया है? हाँ या ना? नहीं? चलो, जिनके घर में है वो समझेंगे। आप जब गैया पालते हैं, आपके घर गौ माता होती है, तो गौ माता आपके खूंटे से बंधी है। अब उसे पानी दो ना दो, चारा दो ना दो, मर्जी आपकी। गौ माता खूंटे से बंधी है, वो भूख से मर जाएगी पर खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं। वो प्यास से मर जाएगी पर खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं। मालिक चाहे तो पानी दे और चाहे तो ना दे, चाहे खाने को दे चाहे प्यासा रखे, गौ माता भागने वाली नहीं है। उसी प्रकार प्रभु मैं आपके खूंटे से बंधा हूँ। चाहो तो आप दो, चाहे तो मत दो, मैं आपके भरोसे हूँ। जिंदा रखो तो आपका और मार डालो तो आपका, मैं तो आपकी शरण में हूँ। हम भगवान की गौ माता बन जाएं। जैसे गौ माता समर्पण कर देती है, उसी प्रकार कन्हैया तुम पानी पिलाओ तो पी लें, खाना दो तो खा लें, ऑक्सीजन दे तो ले लें, श्वास दो तो रख लें, नहीं तो छोड़ दें। आप घास की झोपड़ी में रखो तो रह लें, महलों में रखो तो जैसे आपकी मर्जी मुझे रखो। भगवान में ऐसा समर्पण हो जैसे गाय का समर्पण मालिक के प्रति होता है। हाँ जी, हाँ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। भगवान केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर स्वागत किया। सूत जी से प्रश्न किया, हमारी भक्ति ज्ञान बढ़े ऐसी कथा, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। सूत जी ने कहा, आप लोगों ने कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, ये कथा सुनने के लिए देवराज इंद्र भी लालायित रहते हैं। एक बार तो स्वर्ग का अमृत तक देने को तैयार हो गए, पर सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत के बदले इंद्र को भागवत अमृत नहीं दी। ये जो भागवत जी हैं, ये भागवत वह अमृत है जिस अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। वह अमृत है ये। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाकर जब उनका कल्याण किया, इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को, दूसरे पलड़े पर संसार के सुखों को तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। स्वर्ग के सुख तो तुच्छ हैं। एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने सुनी, एक बार नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले। कहाँ कहाँ? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर कहीं शांति नहीं मिली। शांति के लिए गए, शांति नहीं। अब क्या करें? तब वृंदावन नारद जी आए, गृहस्थों के घर नारद जी गए, गृहस्थों के घर शांति नहीं। गृहस्थों के घर बड़ी अशांति है, बड़े झगड़े चल रहे हैं। पर अभी देखो ये हमारे देश में संकट छाया है कोरोना का। पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए अभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमेशा ही ये बात मैं आपसे कहता हूँ, अपनों के साथ प्रेम कर लो, अपनों के साथ प्रेम से बात कर लो। कोई झगड़ा ना हो, कोई गिला शिकवा ना हो, गले मिलकर प्रेम से रह लो। पता नहीं कब किसके लिए कल हो कल ना हो। इसलिए अपने रिश्तों को बहुत मजबूत रखना चाहिए। अपनों का सहारा अपनों को नहीं मिलेगा तो किसको किसका सहारा मिलेगा, ये तो बताओ। हाँ, भगवान करे ये महामारी जल्दी से समाप्त हो जाए, पर मैं आपसे हमेशा ही ये प्रार्थना करता आया हूँ कि झगड़े में कोई सुख नहीं है, झगड़ा समाधान नहीं है, झगड़ा शांति नहीं है। आपने जिनसे झगड़ा किया, अभी एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी बड़ा अफसोस हो रहा है हमें। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमने जिनसे झगड़ा किया था अभी कुछ
समय पहले उनसे बहुत बड़ा झगड़ा किया, वो अभी उनकी खबर आई कि वो अब नहीं रहे। बड़ा अफसोस कर रहे हैं, क्यों हमने झगड़ा किया। जिंदगी थोड़ी दिन की है और व्यक्ति झगड़ा कर रहा है। किस बात का झगड़ा है? अरे बातें ही तो हैं। बात रात गई, बात गई, कह दिया सो कह दिया, सुन लिया सो सुन लिया, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों को ना बिगाड़ा करो। ये जो अहंकार है ना, मैं मुझे नहीं जानते। आज आलम ये है कि किसी को किसी का जरा धक्का लग जाए ना तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। हम समाज में देखते हैं, धक्का लग जाए किसी को धोखे से तो वो झगड़ा करने लग, देख के नहीं चलता, आंखें फूट गई हैं। लोगों को थोड़ा भी सेंस नहीं है, थोड़ा सी भी गंभीरता नहीं है, हृदय में बिल्कुल करुणा नहीं है, दया चली गई है। इसलिए आप अपना स्वभाव ना भूलिए। नारद जी कहते हैं, गृहस्थों में शांति नहीं, तब मैं वृंदावन आया। यहाँ भक्ति, इस एक स्त्री थी, उदास बैठी थी, एक बुढ़ा इस तरफ, दूसरा बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी ने कहा, देवी कौन हो? उस स्त्री ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, तो देवी ये क्या हुआ? भक्ति ने कहा, महाराज जब से कलयुग आया है, मेरा शरीर तो फिर भी ठीक है, इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे मूर्छित पड़े हैं। इस कली काल में फिर भी लोग भक्ति कर लेते हैं, पर ज्ञान की ओर कोई नहीं बढ़ता और वैराग्य तो किसी को होता ही नहीं है। आज लोग अपने घर की सारी लातें बातें खा लेते हैं, पर घर छोड़ के जाने का सोचते भी नहीं। जब बेटा, बहू, नाती सब ताने मारने लग जाएं, गालियां देने लग जाएं, उस समय भी आप घर पे ही पड़े हो। अब बेटा बात बात में कहता है, निकल जाओ घर से, निकल जाओ, फिर भी बूढ़ा आदमी घर पे ही पड़ा है। कहते हैं, ठोकर ना लगे तो ठाकुर नहीं मिले। विभीषण को लात मारा रावण ने, तब जाकर राम जी मिले। रावण ने लात नहीं मारा होता विभीषण को तो राम जी कभी नहीं मिलते विभीषण को। तो ये जो ठोकर है ना, ठोकर भी कई बार ठाकुर से मिलाने वाली हो जाती है। ऐसी ठोकर को भी प्रणाम करना चाहिए कि कम से कम उस ठोकर के कारण ठाकुर मिल गए, अर्थात ईश्वर मिल गए। वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। आज लोगों के पास ज्ञान का अभाव है। जिसने जैसा कह दिया वैसा कर लेते हैं। अरे भाई, विचार करो, जो कर रहे हो वो कितना सही और कितना गलत है। भारत देश में जब कोरोना की वैक्सीन बनी तो पहले महीनों तक तो ट्रायल चला। ट्रायल मतलब मरीज को थोड़ा थोड़ा डोज लगाया गया, इसके फायदे क्या निकल रहे हैं, नुकसान क्या है। मतलब जीवन में कोई भी निर्णय लो तो उसके फायदे और उसके नुकसान दोनों पे विचार कर लेना चाहिए। क्या फायदे होंगे हमारे इस निर्णय के, क्या नुकसान हो सकते हैं। आज लोगों के पास ज्ञान नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है।
क्या फायदा है? आप जो कर रहे हैं उसके दोनों पहलू पर विचार कर लेना चाहिए। इसके फायदे क्या होंगे, इसका नुकसान क्या होगा, विचार कर लो फिर करो। बिना विचारे करना मूर्खता है। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। बिना विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। हर काम विचारमय होना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज कहते हैं इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हैं, पर धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करती है। आज भी वृंदावन में कुछ हो ना हो पर भक्ति है। आज भी यहां लोग भगवान का नाम जपते हैं। जमाने में कथाएं बंद हो गई हैं हर गांव हर शहर में, पर वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में देखो अभी भी भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चा चल रही है। ये वृंदावन की धरती है। यहाँ भक्ति ताता थैया करके नाच रही है। नारद जी ने कहा, देवी बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? भक्ति कहती है, महाराज मेरा दुख दूर कर दीजिए। क्या दुख है? मेरा दुख दूर कर दे। क्या दुख है? कहने लगी भक्ति महारानी, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। आज मानो सत्य का तो नाश हो गया। इस कली काल में सत्य नहीं है, कोई दया नहीं करता। दया मानो चली गई, समाप्त हो गई। आज केवल अपना पेट भरने में लोग लगे पड़े हैं। नारद जी बोले मैं क्या करूं? बोले महाराज मेरे बच्चों का दुख दूर कर दो। तब नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता और वेद पुराण का जब उद्घोष किया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटी तो सही पर फिर मूर्छित हो गए। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में निकले तो बद्रीनाथ पहुंचे। 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, क्या हुआ? आप चिंतित क्यों हैं? बोले महाराज मैं चिंता में इसलिए हूं क्योंकि भक्ति दुखी है। अच्छा एक काम करो, भागवत करवाओ। नारद जी ने कहा मैंने गीता वेद पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से होगा। बोले हाँ, सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत सबका सार है। भागवत श्रवण कर लेने से सब श्रवण करने का फल मिल जाता है। जैसे दूध का सार घी है, दूध में ही घी होता है, पर दूध इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल घी है, जबकि दूध से ही प्रकट होता है। उसी प्रकार वेद पुराणों के रस से भागवत प्रकट हुई, पर जितनी शक्तिशाली भागवत जी हैं इतनी शक्तिशाली कोई नहीं। इसलिए सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत सुनाइए। ठीक है महाराज। हरिद्वार की पावन धरा पर 4 आसन लगाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 संत बैठे और कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत जी कितनी बार सुननी चाहिए?
राम राम रटते रहो, कब तक रटे जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगे कान। कभी तो सुनेंगे ना भगवान कि हमें कोई पुकार रहा, इसलिए पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। भक्ति महारानी महिमा सुनकर वृंदावन से दौड़ कर ताता धैया करके नाचने लगी, झूमने लगी, आनंद से झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। संतों ने कहा, देवी कौन हो? महाराज मेरे नाम से ये भागवत चल रही है और भागवत की महिमा सुनकर मेरा दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य नाचने लग गए। ये वो भागवत है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर करने वाली है। जब इनका दुख दूर करती हैं तो क्या हमारा और आपका दुख दूर नहीं होगा? निश्चित होगा। श्री सनक आदियों ने बड़े प्रेम से भागवत सुनाई। भक्ति ने कहा, महारानी ने कहा कहाँ बैठूं? संतों ने कहा, ये जो भक्तों का हृदय है इनके हृदय मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। कथा प्रेमियों के हृदय में भक्ति महारानी का वास है। भक्ति यहाँ बैठती हैं हृदय में। अच्छा सुनो, नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात समझाइए। क्या? बोले कोई ज्ञानी भागवत सुने तो उसका उद्धार हो जाए, बात समझ में आती है। क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारिरता विमार्ग गाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाता है। कोई तरा? हाँ, धुंधकारी नाम के व्यक्ति थे, उनका उद्धार हुआ। अच्छा, भगवान सबका ही उद्धार करते हैं, भगवान सब पर कृपा करते हैं मैया, परंतु शर्त इतनी है कि आपको भगवान का होना पड़ेगा, प्यार भगवान से सच्चा करना पड़ेगा। जब आप भगवान से सच्चा प्यार करेंगे तो भगवान सब कुछ लुटा देंगे आपके लिए, कुछ भी रह नहीं जाएगा। हाँ जी, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए बस। भगवान की पूजा खर्चे से नहीं करना है आपको। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनिएगा। एक पंडित जी थे, घटना है वृंदावन की। एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे
कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। अच्छा, क्या नाम है आपके मित्र का? मनमोहन। मेरे मित्र का नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उसे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे, पर वो अपने मित्र की तरह एक अटैचमेंट हो गया था भगवान से। तभी क्या हुआ कि कोई बड़े सेठ कलकत्ता से वृंदावन आए और उन्होंने भगवान का एक बढ़िया मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया और ठाकुर जी बिठा ले, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा पुजारी किसे बनाएं? तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वही पंडित जी। सेठ जी ने कहा पंडित जी ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है, चांदी है, और ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ, और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए। अब पुजारी जी, वही भोले भाले पंडित जी, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा, वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है, और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा मनमोहन ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे क्या होगा? थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं, वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी, जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली कहाँ से ले आए? बोले कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा हमें बताओ कौन है? ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा ये भगवान है। तो उसने कहा हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो, अभी तुम पहनो, जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे। कोई चोरी करके थोड़ी भाग रहे हैं, घर की बात है, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ। पत्नी को समझाकर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही है, जाकर मन से नहा लो, जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं, जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है। पुजारी जी भगवान के लिए भाव बना रहे हैं
कि ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आंख खोला पंडित, देखो 1 घंटे, वो मूर्ख आदमी था, अनपढ़ था, कोई जानता नहीं था, पर देखो ध्यान कितना बढ़िया करता था। आंख 1 घंटे बाद आंख खोली और कहा अच्छा आ गए, अच्छा अब सुनो, आपको गर्मी नहीं लग रही है? देखो कितना गर्म मौसम है, गर्मी है, और ये आपके कपड़े इतने वजन, अच्छा उसको कपड़े पहनाना आता ही नहीं था, तो उसने कहा आपको कपड़े क्या पहनाना, गर्मी है, बढ़िया हवा लो। तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान, निर्वस्त्र खड़े हैं, और वो कह रहा है ये वजनदार है कपड़े, ये पहनोगे बहुत गर्मी लगेगी, हम पहने हैं। उसने भी अपना कुर्ता उर्ता उतार दिया, देखो हम ही नहीं पहने, हमें गर्मी लग रही हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कमर में कपड़ा लपेट दिया, बोले इतना ही ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद बोला सुनो, हमने सुना है कि आपको भोग भी लगाना पड़ता है, अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? भगवान से बात कर रहा है, कह रहा क्या खाओगे? उसने कहा सुनो, हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो, आप जाओ और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना, तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं, आप जाओ। वो बैठा ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर, तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियाँ निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं, किसी के घर दही, बढ़िया दही, ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे हैं, किसी के घर मक्खन, वो ऐसा भाव बना रहा है। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली, उसने कहा प्रभु भोजन हो गया? हाँ, अब एक काम करो, अब आपने खा लिया है, अब थोड़ा हम भी खाए, आप जब तक विश्राम करो हम आ रहे हैं। गया पत्नी के पास, खाया पिया मौज से, और पंडित जी दूसरे दिन जागे 10 बजे, 10 बजे जागे। तो किसी ने कहा क्यों, भगवान तो 4 बजे जाग जाते हैं और तुम 10 बजे तुम ही सो रहे हो, भगवान को कब जगाओगे? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, भगवान रात को रास रचाते हैं गोपियों के साथ, लेट सोते हैं और सवेरे 4 बजे जगा के क्या करना, सोने दो। 10 बजे गया नहा धोकर भगवान के पास, प्रभु हम जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि आप रास रचाने में लेट हो जाते हो, और लेट होते हो ना तो आपकी नींद भी लेट, हम जल्दी से जगा कर आपको क्या करना, अपना ही सब कुछ है, क्या कहीं जाना थोड़ी है, कोई हमारी नौकरी चाकरी थोड़ी है कि समय से ऑफिस में जाना है, आप तो भगवान हो, आपको कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि टाइम से जाना है, आप तो आनंद से सोया करो, हम आपको 10 बजे जगाएंगे, आप लेट हो जाते हैं सोने में रात को। अब आया फिर वही हाल, नहाना है तो यमुना जी नहा आओ, कपड़े पहनना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है, कपड़े पहनाए ना, और भगवान को ऐसी खड़ा करा रहे। 4-6 महीने बीत गए ऐसी करते करते, रोज कहे जाओ खा के आ जाओ किसी के घर भी, और अपना जाए सो खाया है। पंडित जी ऐसे। कुछ दिन बाद सेठ जी आए, देखें तो भगवान की सेवा कैसी चल रही, आए तो भगवान नंगे खड़े,
सेठ जी ने देखा, हे भगवान, और जो भगवान के हार वार दिए थे वो पंडितानी पहन के घूम रही है। अब सेठ जी बड़े गुस्सा, हे पंडित जी क्या किया आपने? ओ भगवान के आभूषण कहाँ गए और नंगे क्यों खड़ा कर रखा, कपड़े क्यों नहीं पहनाए? पुजारी जी ने कहा, सेठ जी गर्मी चल रही, आपने भी कुर्ता पतला पहना और भगवान कितने मोटे मोटे कपड़े हैं, आपने कोई पतले कपड़े तो दिए नहीं। ये मोटे कपड़े पहनाएंगे पसीने में डूब जाएंगे, अभी बोलेंगे उतार दो, हमने पहनाए ही नहीं जब उतार नहीं है तो। गांव वालों ने कहा, भैया ये पंडित जी 10 बजे भगवान को उठाते हैं। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ, हमें सेवा नहीं, तुमसे नहीं आती सेवा करनी। एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण लाए और विद्वान ब्राह्मण ने और वेद उच्चारण करने वाले पंडित जी आए और पंडित जी ने, सेठ जी ने कहा आपको पूजा करनी है। अब दूसरे वाले पंडित जी आए और दूसरे वाले पंडित जी ने सवेरे 4 बजे मंगला आरती की, भगवान को उठाया, नहलाया, दूध दही घी शक्कर शहद से और बढ़िया कपड़े पहनाए, आरती उतारी, श्रृंगार किया, खूब मौज की। रात हुई, पहली रात को सेठ जी ने सपने में भगवान आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी वो पुराने वाले पुजारी लाओ, ये नए वाले पुजारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती हमारी, बढ़िया खिलाते भी नहीं है, बढ़िया नहलाते भी नहीं है। तो सेठ जी ने सपने में ही कह दिया, प्रभु वो तो आपकी कोई सेवा नहीं करता था। भगवान बोले, वही सेवा करता था, वो भी स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, जितना मन करता था खाता था, जहां मन करता जाता था। इन्होंने तो बांध के रखा, सवेरे 4 बजे जागो, और वो कहता था कि रास रचाए हो, थोड़ा आराम कर लो, वो मेरी फिक्र करता, ये सवेरे 4 बजे आ जाते, घंटी हिलाते। अब सेठ जी को लगा जब भगवान कोई मंजूर है, सवेरे पंडित जी को बुलाया, नए पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी आप जाओ, वो पुराने पंडित जी करेंगे पूजा। पुराने पंडित जी को बुलाया, उनको सेवा सौंपी, बोले आप सेवा करना, भगवान अब तुम्हारी सेवा के आदी हो गए हैं और हम सेवा भेजते रहेंगे जो बनेगा। सेठ जी चले गए और अब वो पुजारी फिर भगवान से बात करने लगे, कल कैसे नहाए। वो इतना भोला था ना कि उसे पता ही नहीं कि भगवान की सेवा कैसी होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है। एकदम मन बिल्कुल साफ शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि आप भी सारा काम किया करो, पर काम करते हुए आप भाव यही बनाया करो कि आप अपने भगवान को, भगवान जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, और हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान जी डुबकी लगा रहे हैं, भगवान जी का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पर एक भाव बनाना है, एक इमेजन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। आप अपने घर पे ही रहकर सारा काम करते हुए भगवान का ऐसे चिंतन करते रहिए। जो ऐसे चिंतन करते हैं इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये मानसिक पूजा की विधा है। वो पंडित जी भगवान की सेवा करते और भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते। अब तो भगवान पुजारी जी से बात करने लग गए। पुजारी जी कहते नहा आओ, तो भगवान नहा के आए, ये आंख बंद किए हैं, तो भगवान ही आवाज लगाते, पुजारी जी हमने नहा लिया, अच्छा ये बताओ कपड़े पहनोगे ना? आज मत पहनाओ, गर्मी ज्यादा है। और जब सर्दी आई तो पंडित जी बढ़िया सॉल वॉल ओढ़े बैठे,
पुजारी जी ने कहा सुनो, आज तो सर्दी है तो कपड़े पहना दें। भगवान बोले पहना दो। तो पुजारी जी को आता ही नहीं था कौन सा कपड़ा कहाँ पहनाना, तो नीचे वाला ऊपर पहना, ऊपर वाले कपड़े जो यहाँ दुपट्टा डालने था तो दुपट्टा कमर में लपेट दिया, और जो कमर में पहनाना था उनका घेरा लहंगा जैसा वो गले पर बांध दिया, और भगवान के गले पे पूरा छाता जैसा बन गया। और बड़े प्रसन्न से कहे कि प्रभु आपने पहन लिए कपड़े, सर्दी तो नहीं लग रही है। भगवान बोले तुमने छाता बना दिया है ना, तो सर्दी ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे नहीं आ रही है। अब भगवान मुस्कुराए और वो जाने ही ना कि कैसे कपड़े पहनाने हैं, वो ऐसे पहना था उल्टे। और सर्दी थी सो बोले कि आप खाने जाओगे। सुनो, भगवान बोले आज हमारा मन नहीं है कहीं जाने का, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आज पंडितानी ने जो बनाया है वो ले आओ। तो वो गया, पंडितानी ने जो बना रखा था पत्नी ने, तो पत्नी ने परोस दिया, खाओ। बोले अभी नहीं खाएंगे, आज भगवान को सर्दी लग रही है, कहीं गए नहीं खाने, आज ठंडी ठंडी लहर चल रही है हवा, तो आज हम उनको यहीं खिलाएंगे। थाली लेकर गया और भगवान से कहा प्रभु रोज तो आप खाते थे, और रोज भगवान पूछता था आज क्या खा के आए, तो बोला आज फलाने के घर गए तो वहाँ कढ़ी चावल खाए, उनके यहाँ गए तो आज पूरी सब्जी खाई, उनके यहाँ गए तो बढ़ई बन रही थी वो खाए, उनके यहाँ गई तो ये खाया, सब भगवान बताएं। और आज बोला प्रभु आज तो कुछ नहीं, आज तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी है, आप खाओ। भगवान खाते हैं, वो टुकुर टुकुर देखता है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं भक्तों, भगवान खाते भी हैं, भगवान आते भी हैं, भगवान बात भी करते हैं, भगवान चलते फिरते दिखते भी हैं, पर कब, जब हम सहज बन जाएं, सरल बन जाएं, हमारा प्रेम सिर्फ भगवान के चरणों में हो जाए, हम उनके हो जाएं। जिस दिन हम उनके हो जाएंगे उसी दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, बात पूरी हो गई। हम उनके हो नहीं पाते, हम उनके होते हैं तो 5% 10%, जबकि काम बनेगा 100% से। वो पुजारी जी सेवा करते हैं, भगवान आनंद से उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ ये है, यदि ऐसी सहजता ऐसी सरलता हम में आ गई, आज पढ़े लिखे लोग बिहारी जी के मंदिर में जाकर भी, वो बहुत सारे लोग तो भगवान की दृष्टि से दर्शन करते हैं, पर कुछ लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब तुमने पत्थर का मान ही रखा है तो तुम्हें भगवान का दर्शन कैसे होगा? जब भगवान मानोगे तब भगवान का दर्शन होगा। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितनी सहजता होगी, जितनी सरलता होगी, उतने जल्दी भगवान रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। अच्छा, जिनके घर बेटा नहीं है ना, वो लोग रोते हैं कि बेटा हो जाए, और जिनके घर बेटा है वो अपनी माँ की सेवा नहीं करते, अपनी माँ को रुलाते हैं, अपनी माँ को सताते हैं। माँ रोया करती थी कि भगवान एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। वही बेटा जब आया तो अपनी माँ को सताने लगा, दुत्कारने लगा, ठुकराने लगा। 2 रोटी भी प्यार से नहीं देता।
इसलिए कहता हूं मेरी माँ, बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि वो सदा आपकी सेवा करें। हाँ, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। बेटा, जिस माँ का तुम अनादर कर रहे हो वही मंदिर है, वही पूजा है, वही ईश्वर है। इसलिए अपनी माँ की ममता को कभी न भुलाना, कभी माँ का अनादर ना करना। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी, ईश्वर राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी माँ है। ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ की ममता एक कलश है,